Good morning students, how are you? All good? So students, let us start our class. As you know, we are going just as you know हम लोग ग्रामर रीड कर रहे हैं, ग्रामर की टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं. सो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में हमने आपको बताया था कि ये चीज़ें हमें लर्न करनी है. ये सब चीज़ें इन टॉपिक्स में हमें डिस्कशन करना है ग्रामर में. तो जैसे कि आप जानते हैं, नाउन कंप्लीट हो चुका, नंबर हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, जेंडर हो गया, वर्ब भी हो गया. टेंस को हमने छोड़ा है, फिर आर्टिकल पढ़ लिया. अब बचा क्या है? इसके नेक्स्ट जो है वो प्रीपोजिशन है. टेंस हम लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है. तो प्रीपोजिशन नंबर 5 पे. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीपोजिशन. एक्चुअली प्रीपोजिशन है क्या? सो लेट अस स्टार्ट. सो यू कैन सी प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक. जैसे नाम से ही पता चल रहा, संबंध सूचक. संबंध मतलब संबंध को की तरफ बताने वाला, किसी से किसी का संबंध जोड़ने वाला. तो एक्चुअली तो प्रीपोजिशन का मतलब है संबंध बताने वाला. तो एक्चुअली प्रीपोजिशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब कोई भी वर्ड, दो वर्ड के बीच या दो वर्ड और वर्ड के ग्रुप के बीच संबंध बताने वाले वर्ड, ऐसा वर्ड या वर्ड का ग्रुप जो जिसको किसी नाउन के पहले यूज़ किया जाए, प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाए, या फिर किसी फ्रेश नाउन फ्रेश मतलब होता है नाउन के साथ कुछ और वर्ड होता है. जैसे रेड रोज हो गया, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया, इसको फ्रेश कहते हैं. तो ये फ्रेश के पहले यूज़ किया जाए उसे. और किस लिए यूज़ किया जाता है? या तो डायरेक्शन बताने के लिए, या टाइम बताने के लिए, या जगह बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए, किसी स्पेशल रिलेशनशिप उनके बीच बताने के लिए, या किसी चीज़ को इंट्रोडक्ट करने के लिए ऐसे वर्ड या वर्ड को यूज़ किया जाए. उन वर्ड या वर्ड के ग्रुप को हम कहते हैं प्रीपोजिशन. जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, ये सारे वर्ड्स हैं. जैसे मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ. देखिए, चलो फिर मैं आपको पुराना एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. जो पहले हमने एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल मैं आपको अभी बताती हूँ. कपड़ा नहीं मिल रहा, कॉफी वाला जो वेटर था, कॉफी का भाभी वाला कपड़ा. जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमने दो एग्जांपल्स लिए थे. दो एग्जांपल्स में यहाँ पास आपको फर्स्ट में जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था, निशा मैम टीच अस इंग्लिश इन एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल. तो आप देख रहे हैं निशा मैम कि इंग्लिश पढ़ाने का संबंध किससे बताया जा रहा है? एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल. एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल क्या है? एक नाउन है. नाउन को किससे जोड़ रहे हैं? पूरे सेंटेंस जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है? इन कर रहा है. इन क्या है? प्रीपोजिशन. समझ आ रहा? जैसे ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज. द स्टेज क्या है? एक नाउन है. नाउन है, और नाउन का संबंध किससे बता रहे? उसके डांस से संबंध जोड़ने वाला वर्ड क्या है? ऑन, है ना. तो ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन. तो ये वर्ड्स जो हैं प्रीपोजिशन कहलाते हैं. तो हम एक्चुअली प्रीपोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है या वर्ड का ग्रुप है जिसको किसी नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है, या तो नाउन फ्रेश के पहले यूज़ किया जाता है. किस लिए यूज़ किया जाता है? कि किसी का डायरेक्शन बताने, किसी चीज़ का डायरेक्शन बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, जगह बताने के लिए, उसका लोकेशन बताने के लिए, उनके बीच की स्पेशल रिलेशनशिप, या फिर किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. तो ये है प्रीपोजिशन का एक्चुअली में डेफिनेशन, और जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक. इंग्लिश में इसको कैसे करेंगे डिफाइन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, special relationship or to introduce an object. ये है इसका
डेफिनेशन। अब डेफिनेशन आप लोग को याद नहीं करना बेटा, ये सब समझने के लिए है, इसको नोट डाउन करके आपको लिखना है। एक्चुअली आपको जो रूल्स को समझना है और यूज करना है। आपको प्रीपोजिशन, जैसे हम आर्टिकल, तो आर्टिकल के रूल्स को याद नहीं करना है, आपको आर्टिकल का यूज कैसे करना है ये समझना है, आर्टिकल को कहाँ कैसे करना है उस रूल के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। तो आप लोग कभी लोड मत लेना कि इतने बड़े बड़े डेफिनेशन हमको रटने हैं, रटने तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे वर्ब है तो वर्ब के रूल समझ लिए, वर्ब को हमको फॉर्म को याद करना है ना। जैसे कि आर्टिकल है तो आर्टिकल में कौन कौन सा आर्टिकल किस जगह यूज है ये समझ लिया हमने, और उसे कहाँ कहाँ यूज करना आना चाहिए। उसी तरह प्रीपोजिशन है, बहुत टाइप के प्रीपोजिशन है, उनको हम समझेंगे और उनको यूज करना सीखेंगे, है ना। आगे चलिए मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखे हुए हैं, इसे आप नोट डाउन करेंगे। आगे करते हैं रूल्स फॉर यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की यूज के लिए रूल्स क्या है, ज़्यादा कुछ खास रूल्स नहीं है, दो तीन को मैं ज़्यादा डिफाइन करूँगी, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ा लोड हो जाएगा अगर मैं एक एक थ्रू डिफाइन करने लगूंगी, है ना। तो आप सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और आई होप आप समझ जाएंगे, कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट जो वर्ड हमने जैसे एट यूज करते हैं ना, ये एट मतलब क्या है, कहाँ यूज किया, यूज इट बिफोर द टाइम और बिफोर स्मॉल प्लेस नेम। किसी भी छोटी जगह के सामने या फिर किसी टाइम के सामने एट यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ही कम एट 7 o'clock, वह 7 बजे आया, तो 7 बजे से पहले क्या लगाया, 8 लगा दिया, ठीक है। ही लिव्स एट मथुरा, वो मथुरा में रहता है, तो मथुरा छोटी सी जगह है, उस जगह के जगह सामने लगा देंगे 8। जैसे आप लोग कह सकते हैं आई लिव इन पाली, ऐसा बोलते हैं ना, बट पाली में आप कहाँ रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आई एम एट इन माई स्कूल, एट माई स्कूल, नाउ आई एम एट एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, नाउ आई एम एट माई होम। तो जब आप छोटी सी एग्जैक्ट प्लेस का एग्जैक्ट प्लेस का नाम बताते हैं, वहाँ 8 लगाते हैं। एक बड़ा सा बड़े से जगह में है, जस्ट लाइक आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पाली में आप बहुत सारी जगह है ना, तो पाली में आप कहीं भी हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर इन लगाएंगे। और अगर आप एग्जैक्ट जहाँ अपने घर पे हैं या अपने मोहल्ले का नाम, जैसे मैं अपना अभी बताऊंगी, आई एम एट माई नाउ आई एम एट रानी लक्ष्मीबाई नगर, मैं एग्जैक्ट प्लेस का नाम बता रही तो 8 लगाऊंगी। बट अगर मुझे ये बताना है, मैं अगर बोलूँगी कटघोरा में हूँ, तो कटघोरा में तो बहुत सारी जगह है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम इन नाउ आई एम इन कटघोरा, तो वहाँ इन लगेगा, ये फर्क होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड वही इन है, यूज इट बिफोर मंथ एंड ईयर। किसी भी मंथ के उसके सामने या ईयर के सामने हम इन लगाते हैं। और कहते हैं बिफोर द नेम ऑफ बिग सिटी, किसी बड़ी सिटी के या बड़ी जगह के सामने भी हम इन लगाते हैं। और समथिंग इन इज इनसाइड, और कोई चीज अंदर है, जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ तो आई एम इन माई रूम, है ना, तो मैं कमरे के अंदर हूँ, कोई चीज बॉक्स के अंदर है तो बॉल इज इन दी बॉक्स, बॉक्स के अंदर है, अंदर में होने से भी हम इन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ही कैम इन जुलाई, जुलाई से पहले में आया तो इन लग गया। ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है तो इन लग गया। ही इज इन द रूम, वो कमरे में है, इन लग गया। तो समझ आ रहा है एग्जाम्पल्स, ओके। लेट्स मूव इन नेक्स्ट नंबर 3। मैंने 2-3 को अच्छे से डिफाइन किया कि ये ज़्यादा बर्डन ना हो, फिर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है ना, ठीक है। नंबर 3 में आया ऑन, ऑन भी बहुत यूज करते हैं ना हम लोग, ऑन में आएगा यूज इट बिफोर डेट और डेज नेम, किसी भी डेट और डेज के नेम के पहले ऑन लगाते हैं, ठीक है। इट कैन यूज ऑल्सो बिफोर द थिंग्स नेम विच आर अपसाइड ऑफ समथिंग, उन चीज़ों के सामने इनके नाम के सामने भी ऑन लगाया जाता है जो चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर में रखी हूँ और उसे टच करती हुई रखी हूँ ना, ऐसे नहीं रखी हूँ, ठीक है। समझ आ रहा बेटा, ओके। आगे मूव करते हैं, लाइक जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर में क्या बुक रखी है, उसे टच करी हुई रखी है, इसलिए ऑन लगा दिया, है ना। ही कम ऑन मंडे, वह मंडे को आया तो ऑन लगा दिया, मंडे से पहले ऑन लगा दिया। ही कैम ऑन 5 जुलाई 1986, वो 1986 5 जुलाई 1986 को आया। समझ आ रहा है एग्जाम्पल, तो ऐसे हम ऑन का यूज करते हैं। आगे लाइक दिस अदर वर्ड्स कौन कौन से हैं जो हम यूज करते हैं, विथ, फॉर, सिंस, बिटवीन, अमंग, इनटू, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बाय, फ्रॉम, अक्रॉस, ओवर, अबोव, बिफोर, आफ्टर, थॉ, बिसाइड, आउट ऑफ, ड्यूरिंग, अंडर, ये सारे वर्ड्स हैं जिनको हम थोड़े थोड़े एग्जाम्पल से आपको समझाने वाले हैं, ठीक है।
जिसके यूज करने में आपको आसानी हो जाए। नंबर 4 में आता है विथ, है ना। विथ को लगाएंगे, ही राइट्स विथ अ पेन। पेन के साथ किसका लिखने का संबंध बताया ना, उसके लिखने का संबंध, तो विथ लगा दे, मतलब साथ, वो उसे पेन से लिख रहा है। जनरली क्या होता है, प्रीपोजिशन के जो मीनिंग्स होते हैं ना वो जनरली सेम से होते हैं ना, थोड़े थोड़े ऊपर से, में, के, द्वारा, पर, ऊपर, नीचे, में, ऐसे ही वर्ड होते हैं, पर हमको यूज कैसे करना वो सीखना पड़ता है। जैसे विथ हो गया, ही राइट्स विथ अ पेन, तो विथ हम कैसे लगाए, पेन का संबंध लिखने से। फॉर मतलब होता है, फॉर मतलब ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है। जब हमें कोई समय बताना होता है और उसका हमको लिमिटेशन, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होती, सिर्फ एक अवधि बतानी होती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 4 महीने, 5 महीने, 6 दिन, तो 6 दिन कोई भी हो सकता है ना, मंडे से लेकर सैटरडे हो सकता है, ट्यूसडे से लेकर संडे भी हो सकता है, कोई भी 6 दिन हो सकता है ना। तो जब हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता तब हम वहाँ फॉर यूज करते हैं, ठीक है। और जब ऐसा टाइम, जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे कि 2 बजे से 5 बजे से, सुबह से, और जैसे शाम से, रात से, या फिर 2020 से, या 2000 या फिर 2001 से, इस टाइप के जब एग्जैक्ट टाइम पता होता है तो वहाँ हम ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, सिंस लगते हैं। देखिए दोनों एकदम सेम है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से खेल रहा है। वो यहाँ पर 2 घंटे आया तो फॉर लग गया, यहाँ पर 2 बजे आया तो सिंस लग गया, ये डिफरेंस है ना। नंबर 6, नंबर 7, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, 2 चीजों के बीच जो चीजें हैं उसे बिटवीन से इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। बिटवीन मतलब 2 चीजों को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ही डिवाइडेड द स्वीट बिटवीन राम एंड हरि, उसने राम और हरि के बीच में क्या बीच मतलब एकदम बीच में रहना नहीं, तो मिठाइयों को राम और हरि के बीच में बांट दिया, तो बीच में बांटा ना, तो बीच वर्ड के लिए बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। आगे नंबर 8 है अमंग। अमंग मतलब भी बीच में होता है, पर अमंग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, और यहाँ पर 2 लोगों के बीच में। बिटवीन मतलब बीच में, पर 2 लोग 2 चीजों के बीच का बिटवीन बोलेंगे, लेकिन जब बहुत सारे लोग हैं तो अमंग बोलेंगे, ठीक है, ये भी बीच में होता है। ही रैन अमंग दी बॉयज, वो लड़कों के बीच दौड़ा। इनटू मतलब होता है जैसे किसके अंदर घुसते हुए, जाते हुए, आते हुए, तो इनटू आ जाएगा, ठीक है। तो ही रैन इनटू द रूम की तरफ भागा। इन मतलब में, पर इनटू मतलब की तरफ भागा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ सामने की तरफ। द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, पेड़ घर के सामने है। बिहाइंड पीछे, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे है पेड़, समझ आ रहा। बाय मतलब से, के द्वारा, है ना, किसी के द्वारा, किसी के थ्रू, है ना। दो ही वेंट टू भोपाल बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा गए, वो भोपाल गया। ही विल कम बाय 4 o'clock, वो 4 बजे घर आया। यहाँ पर भी बाय लगता है, ठीक है। 2 एग्जांपल्स ले दिए। फ्रॉम मतलब होता है से होता है, मतलब कई तरह के से होते हैं। ही वर्क्स फ्रॉम 7 AM डेली, 7 बजे से काम करता है वो, डेली वो 7 बजे से काम करता है। एक एग्जांपल और यहाँ है, ही विल बिगिन द वर्क फ्रॉम 10 o'clock, वो काम शुरू करेगा 10 बजे से। 7 बजे से डेली काम करता है, सुबह 7 बजे से, यहाँ पर 7 बजे 10 बजे काम शुरू करेगा, 7-10 बजे से काम शुरू करेगा। फ्रॉम मतलब से होता है, ठीक है। अक्रॉस मतलब पार करना। ही वेंट अक्रॉस द रोड को पार किया, पार करना, रोड को इंडिकेट कर रहा है ना। ओवर ऊपर से, द बर्ड्स फ्लाई ओवर अस, हमारे ऊपर चिड़िया उड़ रही है, टच करते हुए नहीं, हमारे ऊपर उड़ रही है, ठीक है। अबॉय भी ऊपर होता है, पर देखो कैसे, ओवर मतलब जब उड़ रही है तो बर्ड्स के देखो ओवर लगा दिया, लेकिन अबॉय जैसे स्टार है तो ऊपर है, स्टार लटके हुए स्थिर है, वहां अबॉय लगा देंगे। जो उड़ रहा है उसको ओवर लगा देंगे, ठीक है। अबो, द स्टार्स आर अबो अस, हमारे ऊपर है। जहाँ जो चीजें स्थिर हैं उसके लिए अबो, और जो चीजें मतलब स्थिर नहीं है, रुकी हुई नहीं है, उनसे ये ओवर, है ना।
बिफोर, बिफोर मतलब पहले, ही कैम बिफोर मी, वो मेरे से पहले आ गया, आफ्टर बाद में, ही रैन आफ्टर मी, वो मेरे पीछे दौड़ा, मेरे बाद दौड़ा, थ्रू, थ्रू मतलब किसी के द्वारा, है ना, द बॉयज रैन थ्रू द गेट, गेट से दौड़ा, से के द्वारा, इसका भी बाय का मतलब से के द्वारा होता है, और थ्रू का मतलब भी से के द्वारा होता है, पर अलग अलग सिचुएशन पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। नंबर 20, बिसाइड, बिसाइड मतलब किनारे, ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे किनारे बैठ गया, मेरे बगल में, बाजू में, ठीक है। आउट ऑफ, बाहर, ही कैम आउट ऑफ द रिवर, बाहर निकला, पर नदी से बाहर निकला। ड्यूरिंग, ही कैम हियर ड्यूरिंग द वेकेशन, वेकेशन के समय, किसी टाइम के बीच में आया, मतलब किसी के समय, ड्यूरिंग द वेकेशन, वेकेशन चल रहा उस बीच आया, है ना, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द वीकेंड्स, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अंडर, अंडर मतलब होता है अंदर, पर अंदर कैसा, जैसे कि टेबल है, टेबल के नीचे घुस गई बिल्ली या कोई चीज रखा है तो उसको अंडर बोलते हैं, ठीक है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, समझ आ रहा, मतलब जो चारों तरफ से घिरा ना हो, जो एक दो ऊपर से घिरा हो उसके नीचे घुस जाने को, जैसे अंडर द बेड, आई हाइड माई सेल्फ इन अंडर द बेड, under my bed, that bag is I kept that bag under the